आज ये धरना प्रदर्शन किस लिए किया गया था? आज का धरना मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी के लिए था। आज का धरना खाद और बीज की पर्याप्त आपूर्ति के लिए था। इन दो मांगों को लेकर के जन अधिकार पार्टी ने आज पूरे बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर एक दिवसीय धरना का आयोजन किया था और इस धरने का इतना व्यापक असर हुआ है कि भारत की सरकार नरेंद्र मोदी आपको झुकना पड़ा। उनको किसानों की एकता और आंदोलन के सामने में उनको पहले भी तीनों कानून को वापस लेना पड़ा और किसानों की एकता इतनी मजबूत है कि एमएसपी भी उनको आज नहीं तो कल लागू करना ही पड़ेगा। कुछ फसलों पर तो पहले से भी सरकार अपने हिसाब से एमएसपी देती है, लेकिन किसानों की ये मांग है कि उत्पादक जो हैं, जो किसान जो उपजाते हैं, उनसे पूछ करके हर साल उनके फसल का वाजिब दाम तय किया जाए। न सिर्फ कुछ फसलों का बल्कि उनके हर एक उपजाए गए फसल पर एमएसपी लागू होना चाहिए। सभी पार्टियों के द्वारा बोला जा रहा है कि हमारे बोले जाने पर सरकार झुक गई। सरकार बोल रही है कि हम किसी से झुके नहीं हैं, किसान हमारी बातों को समझ नहीं पाए इसलिए हमने वापस लिया। तो आखिर उनकी बातों में कहीं न कहीं कमी थी जिसको किसान नहीं समझ पाए या वो समझा नहीं पाए। समझाने का तो उन्होंने प्रयास किया। उन्होंने तो करोड़ों अरबों रुपया किसान चौपाल के माध्यम से भाजपा के तमाम नेता पूरे हिंदुस्तान में किसान चौपाल लगाया गया। ऐसा तो नहीं है समझाने का प्रयास उन्होंने नहीं किया। आपने देखा होगा पटना में भी जगह जगह पर किसान चौपाल लगे थे। यहाँ उनके भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों में किसान चौपाल लगाया सब जगहों पे, लेकिन उनकी बात ही इतनी आधारहीन थी, तथ्यहीन थी, किसान विरोधी थी। उनके कानून किसानों के पक्ष में नहीं बल्कि किसानों के द्वारा उपजाए गए फसलों का व्यापार करने वाले पूंजीपतियों के पक्ष में था, जो किसानों को नागवार गुजरा और उन्होंने अपनी एकता का प्रदर्शन किया, जिसके वजह से केंद्र सरकार को उनके लंबे संघर्ष के सामने में झुकना पड़ा और किसानों की जीत हुई। आगे भी जीत होगी। मेरा स्पष्ट मानना है कि हर समय जनता की एकता के सामने में, जनता के आंदोलन के सामने में सरकार झुकती रही है। ये दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। सर, जिस तरह से दिल्ली में अब किसान मान रहे हैं, अब धरना खत्म करने वाले, उनकी मांगे पूरी की जा रही है, इस पर क्या कहना है? नहीं, ठीक है, अब उनकी जो कुछ मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी तो वो घर जाएंगे। तो हम सारी मांगे तो लगभग पूरी हो ही गई है, उनकी कुछ मांगे अभी बची हुई है और उस पर सरकार उनको आश्वासन दे रही है। तो थोड़े दिनों के लिए सरकार के आश्वासन का भी इंतज़ार करना चाहिए और मेरा मानना है कि यदि हमारी मांगों को सरकार नहीं पूरा कर सकती है तो निश्चित रूप से फिर हमको आंदोलन से तो कोई रोक नहीं सकता है। अगला सवाल, जिस तरह सर कल बिपिन रावत जी का देहांत हो गया एक्सीडेंटली, इस पर कुछ बोल दीजिए। किसानों के लिए आज आप लोग यहाँ उतरे थे एमएसपी की मांग को लेकर के। देखिए, हम लोग का साफ है एमएसपी के मांग को लेकर। साथ में बिहार में जो खाद की किल्लत हो रही है, खाद की कालाबाजारी हो रही है, किसान को दुख दर्द झेलना पड़ रहा है, इन सभी मांगों को लेकर पूरे बिहार में सभी जिला मुख्यालयों में आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार एक दिवसीय धरना रखा गया है। इसमें साफ तौर पर हम लोग को कहना कि जिस तरह से किसान भारत का भाग विधाता, धरती पुत्र, अन्नदाता रोड पर रहते बलिदान दिए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन केंद्र सरकार की कहीं न कहीं मन में खोट रहा कि वो किसानों के साथ नहीं रही। उसकी अहंकार टूटी, लेकिन फिर भी अभी वो अहंकार से चूर है। तो वैसे लोगों को, वैसे सरकार को सबक सिखाने के लिए जन अधिकार पार्टी राज्यव्यापी ये धरना रखी थी और आगे भी आंदोलन का धार बहुत तेज होगा और व्यापक स्तर पर होगा जब तक किसानों की यदि मांग पूरी नहीं होती थी। एमएसपी के अलावा और भी कई मामले हैं बिहार में, चाहे रोजगार की बात की जाए, कुछ देर पहले ही पप्पू यादव ने समर्थन किया था जो कि अमीन बहाली के अभ्यर्थी थे। देखिए, रोजगार को लेकर तो हम लोग का शुरू से ही रोड पर हम लोग रहे हैं। जो बेरोजगारी है बिहार की और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से हवाबाज करके युवाओं को ठगा है, बिहार की जनता और देश की जनता माफ़ करने नहीं जा रही है। बिहार में तो सिर्फ पेपर पर ही बहाली निकलती है और पेपर पर ही
खत्म हो जाती है। स्टूडेंट फार्म भर दे, परीक्षा दे दे, और जब रिजल्ट की बारी आती हो तो परीक्षा रद्द हो जाता है। जब रिजल्ट की बात आती है तो उसका क्वेश्चन आंसर आउट हो जाता है। तो ये सब बिहार में होता रहता है, कितना लेकर चलिएगा। धरना स्थल पे पप्पू यादव पहुँचे, सभी लोग पहुँचे, मुद्दा क्या क्या रहा आपका, ये बताओ। हमारा मुद्दा ये है, सबसे पहले तो कि एमएसपी की मांग को हम लोग समर्थन देते हैं, ठीक है। दूसरी ये है कि जो बिहार में कानून को वापस ले लिया गया और बीज को, खाद को मार्केट से एकदम गायब कर दिया गया, तो ये सारा षड्यंत्र जो रचा जा रहा है तो लोगों के सामने आना चाहिए। जो किसान भाई हैं, जो सीधे साधे से, उनके समर्थन में किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा। इसलिए हम जन अधिकार वाले सामने आए हैं कि उनके हितों को रक्षा कर सकें। जो 700 किसान मर गए, 700 किसान, उनको शहीदों का दर्जा दिया जाए, ना कि देशद्रोही का दर्जा दिया जाए। उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को संरक्षण दिया जाए। इसलिए आज हम सब जन अधिकार वाले रोड पे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे अमीन के जो अभ्यर्थी थे, बिहार अमीन बहाली की, वो उन्हें भी पप्पू यादव ने समर्थन किया। जी, हमारा समर्थन तो सारे लोगों के साथ है, हर शोषितों के साथ है जिनके साथ अन्याय होता है बिहार में। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे रहते, जन अधिकार के रहते, किसी के साथ कोई परेशानी नहीं हो। नाराज हो क्या सके सभी? नाराज होके गए, पप्पू यादव उनसे बात नहीं कर पाए, बस समर्थन दिया, मिल नहीं पाए। एक्चुअली एक इंसान कितना जगह जाएगा, आप ये सोचिए। उनका समर्थन अभी किसानों के साथ है, दोनों एक साथ हो गया। आज उनका भी था, हमारा भी धरना प्रदर्शन था किसानों को लेके भी। तो इसलिए सबको एक बार में खुश करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ उन लोगों से। हमारा समर्थन आपके साथ है, अगली बार आप जब भी करेंगे हम लोग सब आपके साथ होंगे, और आज भी हम आपके साथ ही हैं। किसानों के लिए सरकार ने मुहिम छेड़ी थी, और अब किसान का जो कृषि कानून था वापस हो चुका है। दिल्ली वगैरह में जो किसान धरने पर उठने लगे, लेकिन अभी बिहार में आप लोग हैं डिमांड कर रहे हैं कि एमएसपी होनी चाहिए, लेकिन सरकार बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमारे कहने का मतलब है कि जो फसल बोएगा, जो उसके लिए मेहनत करेगा, दाम भी वही तय करेगा, और उसके लिए क्या सही है क्या गलत है वो भी वही तय करेगा। तो हम लोग समर्थन करते हैं हर चीज़ में। जो आजकल मोदी जी सीखे हैं, जो तानाशाह बनने का, हर चीज़ में बस वो नियम लाना है, लोगों के ऊपर थोप देना है। चाहे वो लॉकडाउन का नियम हो, चाहे वो नोटबंदी का नियम हो, चाहे बिहार में शराबबंदी का नियम हो, लोगों के ऊपर जो थोपने का काम कर रही है सरकार, उस चीज़ को हम लोग बंद कराना चाहते हैं। क्योंकि हम आपको सरकार में लाते अच्छे से सारी व्यवस्था को चलाने के लिए, न कि आप कोई भी तानाशाही करें, कुछ भी नियम ला के लोगों के ऊपर थोप दें। उस चीज़ के लिए आपको हमने सरकार में नहीं लाया है। अगर आप ये गद्दी नहीं संभाल पा रहे हैं तो लोगों के ऊपर थोपना मत छोड़िए, आप गद्दी छोड़िए। भारत में ऐसे और भी लोग हैं जो प्रधानमंत्री बन के गद्दी को अच्छे से संभाल सकते हैं, देश का विकास अच्छे से करवा सकते हैं। इसलिए हमारा कहना है कि थोपना बंद कीजिए, नहीं तो गद्दी छोड़ दीजिए। बिहार में शराबबंदी है, लगातार नियम के तहत लोग पकड़े जा रहे हैं, शराब के ठेकेदार पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ शराबबंदी क्यों ना, शराबबंदी की और बिहार क्यों नहीं बढ़ रहा? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में। अगर कहीं खाली बोतल अभी आपको बिहार में शराब का दिख जाए तो पूरे पटना पुलिस को लगा दिया जाएगा जांच पड़ताल में कि वो शराब आई कहाँ से, वो बोतल आई कहाँ से। लेकिन अभी किसी का मर्डर हो जाए, किसी बच्ची का रेप हो जाए, किसी महिला का रेप हो जाए, हॉस्पिटल वाले किसी को बंदी बना के रख लें कि इनके पास पैसा नहीं है, मैं वापस घर नहीं जाने देंगे, तो बिहार पुलिस नहीं पहुँचेगी, तो नीतीश कुमार की आँख नहीं खुलेगी, वहाँ पर पूरा पटना पुलिस नहीं पहुँचेगी। लेकिन अगर खाली बोतल पहुँचे मिल जाए तो आप देखिए कि किस तरह से अभी पूरे पुलिस की लाइन लग जाएगी। तो हमारे बिहार में बड़े बड़े ऑफिसर्स का काम रह गया है खाली बोतलों को ढूंढना। तो ये मैं बिहार सरकार को याद दिलाना चाहूँगी कि नशाबंदी के अलावा बिहार में बहुत कुछ और हो रहा है, उस पर भी ध्यान दीजिए। इस कानून को आप अच्छे से लागू नहीं कर पाए, इस चीज़ को भी मान लीजिए। अगर आप अच्छे से लागू कर होते तो आज कितने घर उजड़ गए, जहरीली शराब पी के कितने लोग मर रहे हैं आए दिन। अभी देखिए 1 महीने के अंदर कितने परिवार उजड़ गए जहरीली शराब के कारण। तो अगर ये आप पूर्ण रूप से लागू कर पाते तो आज ऐसा नहीं होता। और जो भी कहा जाता है ना पूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते, तो आप इसको कीजिए ही नहीं लागू। जो आप करने लायक नहीं है मत कीजिए, जो कर सकते हैं सिर्फ उसी को कीजिए आप।